वाले दाएं बाएं वाले तशरीफ़ रखें। हाँ जी, ये मौला का मातमी है, इस सबील करार है, इसकी जो आप हिदमत कर सकते हैं वो करें। ये फिर 2 किताबचे अलामा साहब ने तहरीर फरमाए हैं, ये मिंबर पे मौजूद हैं। मजलिस के बाद आप ये ले सकते हैं। मजलिस के फ़ौरन बाद मातमी संगत अबू शोहदा कुल्लेवाल सईदा वो करीब आ जाए, वो यहाँ से मातमी पुरसा शुरू करेंगी और मेन बाज़ार तक लेके जाएंगे। मातमी संगत अबू शोहदा कुल्लेवाल सईदा, मिलके नारा तकबीर। आवाज़ कम है, आपका मजमा ज़्यादा है, आवाज़ थोड़ी है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बाबा से बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बलतमसु खुतीब अहले बैत अलामा सैयद इरफान हैदर शाह साहब आह पुरान, ये मलसे अज़ा से अता फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन वाला अबाइल हुसैन वाला अजदादिल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन वलानतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बावाज़ बुलंद सलावत। बानियान का, इंतज़ामिया का खुलूस मोहब्बत अकीदत अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस वक्त से ये अज़ा का सिलसिला जारी है, जिन जिन हजरात ने जिस हवाले से भी अपना खुलूस पेश किया, उस खुलूस को, अकीदत को अल्लाह बवसीला मोहम्मद वाले मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई मोमन अगर बीमार है, इलाहुल आलमीन तुझे वास्ता सैयद सज्जाद की बीमारी का, उसे शिफाए कुल्ली अता फरमा। इलाहुल आलमीन कब्र की पहली रात हो, जनाबे अमीर की ज़ियारत नसीब फरमा। महशर की पहली घड़ी हो, उसी हस्ती की ज़ियारत नसीब फरमा जिसके चिहलम में आज हम सब बैठे हुए हैं। अपनी अपनी हजात को सामने रखें, सहारा दरूद का लें, बावाज़ बुलंद सलावत। तवज्जो है जनाब, बात शुरू की जाए। कायनात में वाहिद हस्ती
वाहिद ख़ानदान आले मोहम्मद का ख़ानदान है। मैं फिर दोबारा कह देता हूँ, थोड़ा सा बेदार होकर बैठें। कायनात में वाहिद ख़ानदान आले मोहम्मद का ख़ानदान है जिन पर दरूद न पढ़ने से अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रहें, शाद रहें। दो तीन ख़ास बातें करनी है जिसके लिए आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ। अगर वो बातें बिलखुसूस मेरे अपने भाई बरादराने अहले सुन्नत तक पहुँच गई तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि फ़िरका किसी का कोई भी हो, नज़रिया किसी का कोई भी हो, किसी जमात के साथ किसी का ताल्लुक़ हो, जितने भी नज़रियात वाले हैं, फ़िरके वाले हैं, जमात वाले हैं, सबका इत्तिफाक एक हस्ती पर है। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब? सबका इत्तिफाक एक हस्ती पर है। वो हस्ती है सैयदुल अंबिया, फ़ख्र आदम, सुल्तानुल अंबिया, सुल्तानुर रसूल, ख़त्मी मर्तबत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई किसी जमात के साथ किसी का ताल्लुक़ है, नज़रिए के साथ, फ़िरके के साथ, जिस फ़िरके के साथ भी है कोई, उसका इत्तिफाक प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर और आपके किरदार पर वो इत्तिफाक करता है कि जैसा रसूल ने फरमाया और जैसा रसूल ने करके दिखाया हम उस पर इत्तिफाक करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल पर सबका इत्तिफाक है तो वो रसूल तो एक है। तवज्जो फरमा रहे हैं? जब सबका इत्तिफाक उसी हस्ती पर है जो सुल्तानुल अंबिया है, खत्मी मर्तबत है, वो तो हस्ती एक है और उस हस्ती ने जो अल्लाह बताया वो अल्लाह भी एक है और वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, इबादत का मुस्तहिक है, सजदे का मुस्तहिक है, वहदहु ला शरीक है। और जिस हस्ती पर सब इत्तिफाक करते हैं वो हस्ती एक है। उसी हस्ती ने उसी अल्लाह की किताब जिसका नाम कुरान है वो भी एक है। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब? बड़ा लुत्फ आएगा आपको, यकीन जाने एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहता हूँ चेलम के हवाले से। सारे शिया सुन्नी तशरीफ़ फरमाए, मोहब्बत करने वाले, और यहाँ का माहौल मैं काफ़ी अरसे से पढ़ रहा हूँ। मैं यकीन जाने उन लोगों को दाद पेश करता हूँ, फ़िरका कोई भी है, जमात कोई भी है, लेकिन मिशन हुसैनी के लिए, मोहब्बत हुसैनी के लिए सब इकट्ठे होते हैं। बात ये मैं कर रहा हूँ कि जब एक हस्ती पर सबका इत्तिफाक है, उसी हस्ती ने अल्लाह बताया, वो अल्लाह भी एक, उसी हस्ती ने कुरान बताया, वो कुरान भी एक, और बताने वाला भी एक है। अच्छा, उसी हस्ती ने बताया कि बैतुल्लाह
काबा वो भी एक है, काबे भी दो नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब, काबा भी एक है, किताब भी एक है, बताने वाला भी एक है और अल्लाह भी एक है। तो अब अल्लाह ने आपको अकल दी है, साहिबान अकल तशरीफ फरमा है, मेरा पैगाम आप तक पहुंच गया, आपके बाद आपका हक बनता है जहां तक नहीं पहुंचे वहां तक पहुंचा देना। मैं सिर्फ पैगाम के लिए आया हूं कि जब जिस हस्ती पर सब इत्तिफाक करते हैं उसी हस्ती ने बताया अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, बैतुल्लाह एक, बताने वाला एक, तो 72 फिरके कहां से आ गए? तवज्जो फरमा रहे हैं। जब बताने वाला एक है और उस पर सारे इत्तिफाक करते हैं कि जो रसूल ने फरमाया वो बरहक है, जो रसूल ने करके दिखाया वो बरहक है, तो वो हस्ती वहदहू ला शरीक बता रही है कि अल्लाह एक है, कुरान एक है, नबी एक है, बैतुल्लाह एक है, काबा एक है। तो फिर क्या वजह है कि जब बताने वाले पर सब इत्तिफाक करते हैं तो फिर इसके बावजूद फिरके क्यों है? फिरके इस वजह से हैं कि अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, बैतुल्लाह एक है, इमाम एक नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब, अगर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब इत्तिफाक करते हैं तो उसी रसूल ने, जिसकी जुबान का नाम दीन है, जिसके कौल का नाम दीन है, जिसके बोलने का नाम दीन है, जिसके उठने का नाम दीन है, जिसके बैठने का नाम दीन है, जिसके चलने का नाम दीन है, जिसकी फिक्र का नाम दीन है, जिसके किरदार का नाम दीन है, जिसके अमल का नाम दीन है और जिसका अमल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई। सवाल ये पैदा होता है, जिस रसूल कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन के अमल का नाम लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह कहता है कि तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज है वो रसूलुल्लाह की सीरत है। अब सीरत किसे कहते हैं? क्या सीरत उसे कहते हैं कि सीरत रसूल का जलसा रख लो, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, होटल बुक हो गए, लोग आ गए, सीरत रसूल के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया, बाहर इश्तिहार सीरत रसूल का है, बाहर इश्तिहार सीरतुन नबी का है कि जी रसूलुल्लाह की सीरत बताई जाएगी, नबी की सीरत बताई जाएगी। तो जब तुमने जलसा जिस नबी की सीरत के नाम पे रखा है तो फिर इंसाफ का तकाजा है उसी नबी की सीरत भी बताओ। तवज्जो फरमा रहे, फिर उसी नबी की सीरत भी बताओ। अब सीरत है क्या? अमले मुस्तफा, किरदार मुस्तफा जो रसूलुल्लाह ने किया है उस अमल को देखो, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया है उस फरमान को देखो। रसूलुल्लाह के कौल और फेल का नाम है सीरत। सीरतुन नबी का जलसा रखने के बाद तुम्हारा हक बनता है कि जिस नबी के लिए तुम जलसा रख रहे हो लोगों को फिर उस नबी की सीरत भी बताओ। तो मेरे मुसलमान भाई, मैं तुझे बताना चाहता हूं फिरकों की इब्तदा कहां से हुई और किसने सीरत रसूल छोड़ा और किसने सीरत रसूल अपनाया। अभी फैसला हो जाता है आपकी जहनों से, आपके ख्यालात से, आपकी सोचों से। पहले मैं आपके सामने एक मंजर रखना चाहता हूं। सीरत रसूल का ताल्लुक है कि जिसमें रसूल मौजूद हो, जिसमें रसूल मौजूद ना हो उसको सीरत नहीं कहा जाता। तो इस्लाम के अंदर दो चीजें हुई हैं,
एक का नाम है सकीफा, एक का नाम है गदीर। एक वो है जिसमें रसूल मौजूद हैं और एक वो है जिसमें रसूल मौजूद नहीं। एक वो है जिसमें कुरान नाज़िल हो रहा है, एक वो है जिसमें कुरान नाज़िल नहीं हो रहा। तो फिर फैसला तो तुम पे छोड़ दिया ना। एक का नाम गदीर है, एक का नाम सकीफा है। रसूलुल्लाह के जाने के बाद लोगों ने सकीफा को पकड़ लिया, गदीर को छोड़ दिया। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, कोई बंदा अगर पर्चा करना चाहता है, मैं चौक पे खड़े होके 110 मरतबा पर्चा करे। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत यही है कि गदीर को मुसलमान अगर ना छोड़ते, फिरके ना होते। सीरत रसूल क्या है? सीरत रसूल क्या है? जो रसूलुल्लाह ने किया उस पे अमल करो। सकीफे में रसूल मौजूद नहीं थे, मौजूद थे नहीं थे ना, ये सच्ची बात है। तो जहां रसूल है ही नहीं, मुसलमान उसे अपना रहे, और गदीर में रसूल भी मौजूद हैं, कुरान भी है। इसलिए कि रसूल चलते जा रहे, सहाबा इकराम मौजूद हैं, ताजा ताजा हज करके अभी मैदान में रसूल पहुंचे। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया और जिब्रील को भेज के कहा, जाके मोहम्मद को कह दे अगर ये ऐलान न किया, रसालत का कोई काम न किया। फरमाया मेरे हबीब को जाके कह दे अगर ये काम ना किया तो रसालत का तूने कोई काम ना किया। तो उस वक़्त रसूल गदीर में 1.25 लाख सहाबा की मौजूदगी में उम्मत को जो दे कर गए, क्या उम्मत से उससे नावाकिफ है? किताबें भरी पड़ी हैं। पाक रसूल ने फरमाया जिसका मैं मौला, क्या रसूल ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो जब रसूलुल्लाह आखिरी वक्त में उम्मत के हवाले मौलायत का ऐलान करके जा रहे हैं, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा जारी। उम्मत के हवाले, उम्मत के हवाले करके गए, उम्मत को बता कर गए। और ये ऐसा ऐलान था, ऐसा ऐलान था जिस ऐलान पे अल्लाह भी कह रहा है। वो अल्लाह जो अपने हबीब को कहता है यासीन, वो अल्लाह जो अपने हबीब को कहता है ताहा, वो अल्लाह जो अपने हबीब को कहता है मुज़म्मिल, वो अल्लाह जो अपने हबीब को कहता है मुद्दस्सिर। आज क्या वजह है मैदान में इतनी गर्मी है और अल्लाह यासीन नहीं कह रहा, ताहा नहीं कह रहा, सरकारी लक़ब से कह रहे या अय्युहर रसूल। क्या ये वैसी आयत आ गई? कहो ये कुरान की आयत नहीं। अगर ये कुरान की आयत है तो अल्लाह यहां तक चलो रुक जाता, कहता रसूल। आगे अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा अगर तूने विलायत का ऐलान ना किया, रसालत का कोई काम नहीं। रसालत विच सिर्फ विलायत अली है। मेरा सवाल है आपसे,
रसालत में सिर्फ विलायत ही है। रसालत में क्या है? नमाज पुचाई, रोजा पुचाया, हज पुचाया, ज़कात का हुक्म दिया, अवामर किए, नवाही का हुक्म दिया, हलाल और हराम बताया, कयामत तक जो हलाल था वो बता दिया, कयामत तक जो हराम था वो बता दिया। जब सब कुछ बता दिया तो फिर क्यों कहा अगर ये ना बताया? जब सब कुछ बता दिया, इतना जरूरी है जी अली वलीउल्लाह। हाँ जरूरी है, जरूरी है। इसके पढ़ने के बगैर बंदा जन्नत में नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं मिंबर पे देखें चौक पे खड़े होके कह रहा हूं, दलाइल के साथ कह रहा हूं, कुरान की आयत है मेरे सामने, वो मुझे आगे पीछे नहीं होने देती। मैं आगे पीछे होके अपनी कब्र क्यों खराब करूं? अली वलीउल्लाह के बगैर बंदा जन्नत में नहीं जा सकता, इसलिए कि कुरान की आयत है वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून। ए फरिश्तों, इन्हें रोक लो, इनसे एक सवाल बाकी है। मैं कहां चला जाऊं? कुरान की आयत मुझे रोक रही है, मैं कहां चला जाऊं? इतने सवाल हो गए, आलमे बरज़ख के सवाल हो गए, माशर में इतने सवाल हो गए का रोक लो। ये आवाज किसकी है? कोई माई कलाल मुल्ला मौलवी मुझे बताए किसकी आवाज है? वाकिफूहुम, वो जो जुबान नहीं रखता, जो जुबान नहीं रखता, वो कह रहा है रोक लो, सवाल बाकी है। नमाज का सवाल है, रोजे का सवाल है, हज का सवाल है, ज़कात का सवाल है। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो सवाल ही ऐसा है कि जिसकी वजह से इबादतें कबूल है। वो सवाल ही है, वो सवाल ऐसा है, रोक लो इन्हें, रोक लो इन्हें, रोक लो, इनसे सवाल बाकी है। आप देखें, मैं शिया तफसीर की बात नहीं करता, मैं अहले सुन्नत किताबें पढ़ के आया हूं। जब मैं अहले सुन्नत दरस से पढ़ के आया हूं तो मैं आके वो बात करूंगा जो मैंने किताब पढ़ी है। कुछ समझ आ रही है? जो मैंने किताबें पढ़ी हैं मैं उनका जिम्मेदार हूं। तफसीर दुर्रे मंसूर, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, अहले सुन्नत के नजदीक जिन्हें देखती आंखों सोते हुए नहीं, देखती आंखों अहले सुन्नत के नजदीक उलमा ने लिखा है कि जिसे देखती आंखों 72 मरतबा रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, वो जलालुद्दीन सयूती इस आयत के तहत तफसीर करते हैं। वो कहते हैं अल मसऊलूना अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, वो सवाल कोई और नहीं होगा, अली की विलायत का। अच्छा बंदे बड़े, एक बंदे का मुझे फोन आ गया, कैसे बंदे होंगे ने जनाब, तो फिर कैसा जवाब दई दे, तुसी खुद जवाब सुन के हैरान हो जाओगे। वो पता मैंने फोन क्यों करता है? जी अली वलीउल्लाह दे तुसी इतनी मजलिस पढ़ी है, अली वलीउल्लाह तो बगैर बंदा जन्नत नहीं जा सकता। मैं क्या नहीं जा सकता? कहते किस तरह? मैं क्या अगर अली वलीउल्लाह के बगैर जन्नत में जाना है, गदीर से पहले मरता। क्या बात? गदीर के बाद गुंजाइश नहीं, गदीर के बाद गुंजाइश नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं?
अल्लाह आपको सलामत रखे। गदीर से पहले मरते, गदीर के बाद जो जो भी आया है, जो भी आया है, कलमा उसने रसूलुल्लाह का अगर पढ़ा है, कलमा उस वक्त तक काम नहीं देगा जब तक अली वलीउल्लाह की गवाही ना हो, नहीं काम देगा, कलमा काम नहीं देगा। अली वलीउल्लाह की विलायत के बगैर बंदा इस्लाम में दाखिल ही नहीं होता। अली वलीउल्लाह के बगैर एक कितने तुसा समझौते करने ने, कब्रें खराब कर रहे हो, कब्रें खराब कर रहे हो, लोगों को अकीदे से हटा रहे हो। अली वलीउल्लाह ही वाहिद अकीदा है। आमाल अगर बंदे के पास थोड़े हुए, अली वली हुआ तो निजात है। अब मैं आपको मेरी बात सुने, मैं कुरान से दलील देने लगा, कुरान से दलील देने लगा। मते किसी दी किस्मत यार अज जड़ी है जाग जाए। साडा काम है सदा देना, ते सदावां दे रहे हैं चौकां ते भी, ते गलियां विच भी, ते करिए करिए जाके, ते शहर शहर जाके सदावां लगियां देन। वाकया बड़ा तो कुरानी वाकया सुनान लगा, किताबी नहीं, मौलवी दा नहीं, अल्लाह का वाकया सुनाने लगा। अब अल्लाह ने जब कुरान में आयतें ऐसे नाज़िल की हैं तो मैं क्या करूं, वो वाकया सुनाने लगा। दो इमाम थे, इमाम की वजह से बंदा जन्नत में जाएगा, इमाम की वजह से बंदा जहन्नम में जाएगा। एक कोई दोरामा नहीं, कोई दोरामा नहीं। ये सांस आज है, कल कोई नहीं। खुदा दी कसम है, इमाम की वजह से बंदा जन्नत में जाएगा, इमाम की वजह से बंदा जहन्नम में जाएगा। किसे गल करनी तो मैं ना करे ना, कुरान दी आयत है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार। ऐसे भी इमाम हैं जो खुद जहन्नम नहीं जाएंगे, उनके जो पीछे चलने वाले हैं वो भी जहन्नम में। कुरान दी आयत है, कुरान दी आयत। तवज्जो फरमाए जनाब। दो इमाम, रात की रोशनी, चांद की रोशनी, दो इमाम चले। एक का नाम है मूसा कलीमुल्लाह, एक का नाम है, अब जानते हैं लेकिन बताना जरूरी समझता हूं, एक का नाम है फिरौन। तवज्जो है, मूसा है हक का इमाम, फिरौन है बातिल का इमाम। ऐसे ही है ना। अच्छा, मूसा जा रहे हैं, पीछे मूसा के मानने वाले इनने ज्यादा को नहीं सुना, हक नाल वैसे भी घट ही होंदे ने, ये दसने की लोड़ ही को नहीं। मूसा था, आगे जा रहे थे, पीछे मूसा के मानने वाले। जब आगे पहुंचे, दरिया ठाठे मार रहा। मूसा की कौम ने मूसा को देखा, कहा मूसा आगे भी मौत है, पीछे फिरौन का लश्कर है। मूसा तूने हमारे साथ क्या कर दिया? मैं बताने लगा हूं हक का इमाम, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उस कौम को जिन्होंने आगे भी मौत देखी, पीछे भी मौत देखी, इमाम नहीं छोड़ा, इमाम नहीं छोड़ा। इमाम के पीछे नजात है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब। अब आवाज आ रही है पीछे? ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह। इमाम नहीं छोड़ा, आगे मौत,
से भी मौत। इमाम नहीं छोड़ा, बताने लगा हूं। अब वो मूसा के पास आए, आकर कहने लगे मूसा अब हम कहां जाएं? उम्मती थे, उम्मती आए वक्त की हुज्जत के पास। ये मौलवी की किताब नहीं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं। मूसा की कौम आई मूसा के पास। अब मूसा ने दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा के कहा अल्लाह अब बता क्या करें। अल्लाह ने कहा मूसा परेशान क्यों होता है, तेरे हाथ में क्या है? ये भी हुण मैं दसना जनाब, मूसा के हाथ में किसी डंडा, कुरान में उसे कहते हैं असा। असा बड़े बड़े काम ले मूसा असा को, तेरे हाथ में क्या है? कहा असा। फरमाया इसे मार। जब मारा रास्ता बन गया। अब मूसा के मानने वालों के कबीले थे 12, झगड़ा हो गया, पहले मैं गुजरूंगा, पहले मैं गुजरूंगा, पहले मैं गुजरूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरे मानने वाले कबीले 12 हैं, ए अल्लाह मैंने रास्ता एक बनाया है। फरमाया कोई बात नहीं, ये तेरे पास असा है ना, दोबारा मार। ये तेरे पास असा है ना, दोबारा फिर मार। मूसा ने असा दोबारा मारा, रास्ते बन के 12, न 3 बने न 13। ओ भाई मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान। किसी माई के लाल में हिम्मत है तो दलील लेके आए। 12 रास्ते बन गए, हिदायत के रास्ते होते ही 12 हैं। अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन, अहले सुन्नत के बहुत बड़े अल्लाह के वली शेख फरीदुद्दीन अत्तार, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ज़मशरक तमगरब गर इमाम अस अलियो याज़दा पिसरस तमाम अस। वो कहते हैं मशरक से लेके मगरब तक हक के इमाम 12 है। पहला अली है, आखिरी महदी। हक के इमाम 12 अहले सुन्नत लेके आए। उसकी कब्र को सलाम है, उसकी कब्र को सलाम है। एक वली अल्लाह और भी हैं, मैंने सुन्नियों को वहां पे देखा है। खुदा की कसम जूते जो है ना वो गाड़ियों में रख जाते। जी कब्र पे जाना है, जूते पहन के नहीं जाना। नाम बता दूं, शबाज़े कलंदर। ओए होए 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 हो, मजमा थी बैठे। शबाज़े कलंदर, शबाज़े कलंदर के दरबार पे जाने वालों, शबाज़े कलंदर का अकीदा लोगों को क्यों नहीं बताते? जाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं चौक पे खड़े होकर, अगर शबाज़े कलंदर का ये लिखा हुआ कसीदा ना हो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। शबाज़े कलंदर क्या कहते हैं? हर आ किताब खाली जिक्र अली बवद लानत बर आ किताब वो साहिब किताब कौन। वो कहते हैं जो किताब अली के जिक्र से खाली, किताब पे भी लानत लिखने वाले। ऊंचा नारा हैदरी, गदीरी नारा हैदरी। ज़हन में है, ज़हन में है। अब ये शबाज़े कलंदर का अकीदा है। वो कहते हैं जिस किताब में अली का जिक्र नहीं, किताब पे भी लानत, लिखने वाले पे भी लानत। हम तो फकीरों को मानने वाले हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ज़हन में है। इमाम के जरिए बंदा जन्नत में जाएगा, इमाम के जरिए बंदा जहन्नम में जाएगा। रास्ते बन गए 12, याद है ना? उसी जगह पे मैं रुका हूं। रास्ते बन गए 12।
अब मुझे ईमान से बताओ, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई जो भी है, अपने घर में बैठ के अपने ज़मीर को गवाह बना के सिर्फ आज इतना फैसला ले जो मैं अभी बताने लगा हूं। मूसा था एक, कबीले थे 12, हम हैं एक, हमारे इमाम है 12। तो जब मूसा अकेला 12 को बख्शवा सकता है तो 12 मिलके एक को नहीं बचा सकता। अच्छा, जनाबे मूसा ने 12 रास्ते बने, मूसा की कौम में गुजरने लगी। जब गुजरने लगी ना, पीछे जो था बातल का इमाम, उस अखैब बना बनाया रास्ता। लेकिन अल्लाह आदल भी है, अल्लाह आदल है। तवज्जो, मौलवी के पीछे लग के कब्र खराब ना कर। इमाम की वजह से बंदा जहन्नम में जाएगा, इमाम की वजह से बंदा जन्नत में जाएगा। अब वो था बातल का इमाम। जब रास्ते देखे, मूसा ने पलट के देखा, कहा अल्लाह ये क्या हो रहा है? फरमाया तू अपने लेके निकाल, तू देख मैं क्या करता हूं, अपने लेके निकाल। अब देखें, कुरान कहता है कि जनाबे मूसा का आखिरी निकल रहा था, फिरौन का चाहने वाला आखिरी दाखिल हो रहा था। हाय हो मेरे अल्लाह, हाय हो मेरे अल्लाह, कुरान दी कसमें, हाय हो मेरे अल्लाह। जब सारे फिरौनी दरिया में दाखिल हो गए, अल्लाह ने वही की। अल्लाह ने वही किस पे की? किस पे वही की? दरिया पे, दरिया पे वही की, दरिया पे वही किसने की? अल्लाह ने की। मौलवी कहते हैं सवाए नबी के वही हो नहीं सकती। अल्लाह ने दरिया पे वही की कि मूसा के जितने चाहने वाले हैं इन्हें छेड़ना नहीं, फिरौन के जितने चाहने वाले हैं छोड़ना नहीं। अल्लाह ने दरिया पे वही की। एक और तो गल सुना दें, ये जड़ा बैतुल मकदस की तरफ पाक रसूल नमाज चेहरा करके नमाज पढ़ रहे सन, सारे वाकई याद है ना? याद है ना? उस वक्त हुआ क्या? ऐन नमाज की हालत में रसूलुल्लाह ने चाहा, दिल किया, रसूलुल्लाह ने चाहा कि मैं उसकी तरफ चेहरा करूं जो दादा इब्राहिम ने बनाया। तो अल्लाह ने क्या कहा? ऐन नमाज की हालत में वही आई, वही आई, वही क्या? फलनुवल्लियन्नक किबलतन तरदाहा, मेरे हबीब जिधर तू चेहरा करेगा हम उसी को किबला बना देंगे। ये सूरह बकरा है, सूरह बकरा है। उठाओ कुरान पढ़ो और मौलवी आलम दीन से पूछो जाके। अल्लाह कहता है मेरे हबीब जिधर तू चेहरा करेगा। अब पीछे थे सहाबा इकराम की सफ़े, काबिल एहतराम नबी का बावफा सहाबी, उसकी जूती हमारे सर का ताज। पीछे थे सहाबा इकराम, तवज्जो फरमा रहे हैं। ऐन पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे अली। अब जब मुड़े, मुझे बताएं जरा, इधर हो किबला, इधर, और वही आ जाए कि किबला अब इधर है, तो रसूल का चेहरा किधर हुआ? इधर हो गया ना। जिधर हुआ ना उधर थे अली। अब मैं क्या करूं? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, अहले सुन्नत की किताब ना हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जाओ मुसलमानों किताबें पढ़ो जाके। जैसे जैसे रसूल फिरे,
वैसे वैसे अली फिरे, सहाबा ने नमाज छोड़ दी। पता नहीं मजमा कहां चला गया। सहाबा ने नमाज छोड़ दी। तुम सहाबा के पीछे चल ही नहीं सकते जब तक अली ना हो। सहाबा ने नमाज छोड़ दी। अब अली वैसे फिरे जैसे जैसे रसूल फिर रहे थे। बाद में नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा इकराम ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, साडे मां ते बाप तुहाडे दे कुर्बान, अब आप हालत नमाज में जो कर रहे थे हमें क्या करना चाहिए था? ओ मोहम्मद मुस्तफा को मानने वालों, तुम्हें रसूलुल्लाह की इज्जत का वास्ता मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम्हें वैसे ही करना चाहिए था जैसे अली कर रहा। तुम्हें वैसे ही करना चाहिए। तुम्हें वैसे ही करना चाहिए था जैसे अली कर रहे थे। ये है दीन, ये है इस्लाम। तुम्हें वैसे ही करना चाहिए था जैसे अली कर रहे थे। तुम्हें वैसे ही करना चाहिए था जैसे अली कर रहे थे। अब इब्ने माजा अहले सुन्नत की बड़ी मोतबर किताब है। जामे तिरमिज़ी अहले सुन्नत की बड़ी मोतबर किताब है। मुस्लिम शरीफ अहले सुन्नत की बहुत बड़ी मोतबर किताब है। सहाबी रसूल हैं हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए पाक रसूल की बारगाह में, आके कहने लगे, या रसूलल्लाह कोई वसीयत फरमाए। नबियों के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अम्मार मैं मोहम्मद तुझे वसीयत करता हूं, मेरे जाने के बाद कायनात हो एक तरफ, अकेला अली हो एक तरफ, कायनात छोड़ देना, अली को ना छोड़। वाकया ज़हन में है, इमाम की वजह से जन्नत, इमाम की वजह से जहन्नम, है ना। अच्छा, अल्लाह ने क्या कहा? मूसा तू अपने लेके निकल। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं मौलवियों से, ये जो मूसा के साथ थे, जो सारे के सारे दरिया पार कर गए, इनमें सारे के सारे तहज्जुद गुजार थे? मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है, थोड़ा सा चुप भी कर रहा हूं। सारा तुसा मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब मूसा को मानने वाले थे सारे शब्बिदार थे, और बोलो गुनहगार थे ना, गुनहगार थे ना, क्यों पार हुए? इमाम अच्छा था। अच्छा, एक और बात है, जनाबे मूसा के साथ एक ऐसा शख्स भी था जो सिर्फ मुशरिक नहीं था। ए गल बड़ी सुनने वाली है, ए गल बड़ी सुनने वाली है, सिर्फ मुशरिक नहीं था। और जादूगर सामरी जनाबे मूसा अलैहि सलाम कहां गए? 40 दिन के लिए तूर पे गए ना। उसने पीछे क्या किया? बछड़ा बना दिया। लोग इबादत करते थे अल्लाह की, अब लोग इबादत कर रहे हैं बछड़े की। वो बछड़ा जो बोलने लगा, किसकी वजह से? को समझ आती पई? मैं कोई बिजली तो नहीं बने को, मैं जी गल पे करना समझ आती पई? अब वो सिर्फ मुशरिक नहीं था। हाँ जी, अब वो सिर्फ मुशरिक नहीं था, उसने शिरक को आम किया, वो भी पार हो गया, वो भी पार हो गया, पार हो गया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों, किसी से भी नहीं पूछा, सबसे पहले उससे पूछा, ओए इधर आ, क्या किया तूने? अल्लाह की इज्जत की कसम, वो सामरी कहता है, ए मूसा, आखिरी वक्त में मैंने इमाम बदल लिया।
पता नहीं कहाँ बैठे हो यार, पता नहीं कहाँ बैठे हो। गर्मी लग रही है, मुझे ज्यादा लग रही है, लेकिन खुदा की कसम अली की विलायत का मजा ही ऐसा है। आखिरी वक्त में इमाम बदल लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। मूसा ने उससे पूछा क्या किया तूने बछड़े के मुतल्लिक। अब वो मूसा नबी थे, मूसा ने कहा मेरे सामने कर, मेरे सामने कर। एक कदे तुसी कुरान लै वो ना, कुरान दी कसम है, कदे कुरान लै वो तो या कुरान खोलो तो तुहानू पता लगे मैं पढ़दा किया पे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया, कहा बछड़े को मेरे सामने क्या बोल। अब वो नबी थे, उन्हें पता था नबी के सामने जादू चलता नहीं, नबी के सामने जादू नहीं चलता। ओ बड़ा बिल्कुल मुतमईन, उसे क्या बोलेगा। जब उसके पास जो था अक्सीर जो था उसने फेंका, वो बोलने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया ये क्या चीज है, कहां से उठाया। अब वो काला फबा खतबुक या सामिरियो, ये कैसे तूने बछड़े को कहा बोल, कुरान है। उसने कहा ए मूसा, जब तू जा रहा था ना, घोड़े पे सवार था, तो तेरे आगे आगे एक रास्ता बताने वाला भी था। ओए होए 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 होए, किथे टुर गया मेरा मजमा, किथे टुर गया। तेरे आगे एक घोड़े पे सवार था जो तुझे बता रहा था, और उस घोड़े के सुम के नीचे जब उसका घोड़ा सुम उठाता सब्जा उगता। मैंने कहा सब्जा तो अलामत है जिंदगी की, जरूर इसमें कुछ है। तो मैंने वहां से थोड़ी सी खाक उठाई, खाक उठाई, वो खाक है ये। हुण इत्थे आन के फैसला तुहाडे को मैं लैना है, दोगे फैसला। अहले सुन्नत भाइयों ने लिखा है कि वो जो मूसा के आगे था ना, वो जिब्रील अमीन थे। अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले मेरे भाइयों ने लिखा है वो जो आगे थे वो अली थे। मैं झगड़ा कदे पाई नहीं, ते ना मेरा छोटा दिल है, ते ना मेरा जड़ा मतलब सीना है ना वो इतना तंग भी नहीं। मैं अपने भाई अहले सुन्नत भाइयों के साथ आ जाओ, इसी पर किसी पासे तुम आओ सही, किसी पासे खड़े हो, तुम्हारी मान लेते हैं जिब्रील था। हालांकि अल्लाह की इज्जत की कसम अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है, अली फरमाते हैं आदम की तौबा कबूल कराने वाला मैं अली। लेकिन चलो भाई मेरे अहले सुन्नत भाई, अहले सुन्नत भाई तुम्हारी बात पे आ जाते हैं, वो जिब्रील थे। आ जाओ इसी पास। अब अगर जिब्रील थे तो जिब्रील है कौन? ये वही जिब्रील है ना जो सैयदा के दरवाजे पे जाके कहता है अना हयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं, मैं हसनैन का दर्जी हूं। अरे जो हुसैन का नौकर है उसके घोड़े के सुम में इतनी शफा है तो फिर हुसैन के जुल्जना में अल्लाह की इज्जत की कसम, मुसलमान जिस हुसैन के जुल्जना में इतना इख्तियार है ना जानवर में, उसी हुसैन ने अकबर के होते हुए अल्लाह से दुआ मांगी। किबला आदमी साहब, उसी हुसैन ने अकबर जैसे जवान बेटे के होते हुए दुआ मांगी, अल्लाह मुझे ऐसी बेटी दे जिससे मुझे सुकून मिले,
नाम फातिमा था। रो पड़े ना तुम, नाम फातिमा था। सकीना नाम पड़ा है सीने पे सोने की वजह से। कितनी थी उम्र? 4 साल। लोग कहते हैं ना सख्त पढ़ते हो, मेरे भाई मैं तुझ पे छोड़ देता हूं। 4 साला जख्मी हो सकती है, बूढ़ी नहीं हो सकती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सवाए गमे शब्बीर के। 4 साला जख्मी हो सकती है, बूढ़ी नहीं हो सकती। फिर आ मेरे मुसलमान भाई, मैं तेरे सामने एक चीज रखना चाहता हूं। ये वो है सकीना, नाम फातिमा है। जब से दुनिया में आई है, जब तक रही, रोज कत्ल हुई। जब से दुनिया में आई है, जब तक रही है, रोज कत्ल हुई है। 4 साला है ना, कहां मदफन हुई? कहां पे दफन हुई? सारे बोलो, कहां पे दफन हुई? शाम में। ये शाम कभी ना भूलना। ये लफ्ज शाम ऐसा है कि तेरे चौथे इमाम से किसी ने पूछा था, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पे आई? फरमाया अश्शाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे शब्बीर के। हुसैन के चेल में आए हो ना, जोलियां फैला के मांगो, हुसैन से इसी बेटी का वास्ता दे के मांगो। खुदा की कसम हुसैन तुम्हें दे रहा है। शाम में दफन हुई है। दरियाए दजला का बंद टूट गया। इसी सैयदजादी ने 4 साला मासूमा, उस वक्त के आलमे रब्बानी, तहज्जुद गुजार, शब्बेदारी करने वाले सैयद, उनको ख्वाब में मिली। इशारा किया कि बंद टूट गया है, पानी मेरी कब्र की तरफ आ रहा है, मेरा तवीज़ कब्र जो है उसे बदला जाए। सैयदजादे ने सुबह उठते ही 5 शहजादियों का एहतमाम किया। 5 सैयदजादियां जो शब्बेदार गुजार थी, वो 5 सैयदजादियां जब गई है ना, तो जब तावीज़े कब्र खोला गया, इधर जब खुला 4 मौके पे मर गई। लोग कहते हैं रोते क्यों हो? एक जो है जाने लगी। सैयदजादे ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, बता तो सही क्या हुआ? कहा क्या बताऊं? जब हमने तावीज़े कब्र खोला, चेहरे पे तमाचों के निशान, कानों में खून, कान जख्मी थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे शब्बीर के। 4 साला मासूमा जनाबे सैयदा सकीना अपने भैया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं पूरा पढ़ूंगा। अपने भैया सज्जाद को एक मर्तबा कड़ियों पे बोसा दे के जनाबे सकीना कहती है, सज्जाद तू मेरा भाई भी है ना, लेकिन तू मेरा इमाम भी है। मैं तुझे सारे जख्म नहीं बताती, सारे दर्द नहीं बताती। सैयदे सज्जाद ने कहा, बैन सकीना कौन सा दर्द है? अब मातमी बैठे हो, अज़ादार बैठे हो, शिया सुन्नी बैठे हो, हाय जरूर करना। 4 साला मासूमा कहती है, सज्जाद अब तो मेरी हड्डियों से गोश्त खत्म हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे शब्बीर के। कहा अब तो मेरी हड्डियों से गोश्त भी खत्म हो रहा है, अज़ादारों में आगे चलना चाहता हूं। यही है ना 4 साला मासूमा जब आई है ना दरबार में, कमीने का तख्त लगा हुआ था, कमीना तख्त पे बैठा हुआ था, और तख्त पे बैठ के कहता है, वो बच्ची कौन सी है जिसके रोने की वजह से मेरे जितने फौजी हैं उन्हें खलल हो रहा है। इसने आवाज दी, कहा गया हुसैन की बेटी है। जब कहा ना हुसैन की बेटी है, इसने आवाज दी। जब आवाज दी, आगे से जवाब नहीं मिला, फिर आवाज दी, जवाब नहीं मिला, फिर आवाज दी। इस कमीने ने कहा, शिमार
ये बच्ची कौन सी है, किस मान पे खड़ी है? मैं सवाल करता हूं, जवाब नहीं देती। अब शिमर जाने लगा, सैयद सज्जाद जो है हथकड़ियों में था। सैयद सज्जाद ने कहा, जालिम, मेरी बहन की आवाज आ रही है, लेकिन मेरी बहन के गले में रस्सी इतनी सख्त। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी बहन की आवाज आ रही है, लेकिन रस्सी इतनी सख्त है, रस्सी खोलो फिर मेरी बहन की आवाज आएगी। इतना कहना था। जब वो सैयदजादी 4 साला मासूमा आगे बढ़ी तो आगे जाके शिमर कहता है, बता। कमीना यजीद जो शराब के नशे में था ना, कहने लगा, ये है बच्ची जो हुसैन के कत्ल की गवाह है। दरबार वालों ने कहा, हाँ ये है बच्ची जो हुसैन के कत्ल की गवाह है। उलमाए मकातल ने जो लिखा है ना, वो ये लिखा है कि कल क़यामत के दिन जब हुसैन के कत्ल का मुकदमा लगेगा ना, तो अल्लाह उस वक्त हुसैन के कत्ल का गवाह शाम से सकीना को बोला। उस वक्त जनाबे सकीना कहेगी, अल्लाह बता, बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मैं खाती रही, अब अज़ादारों वक्त आ गया। इस जालिम ने कहा, तू अपने बाबा के कत्ल की आईनी गवाह है। कहा, मेरे सामने कत्ल हुआ है। शिमर मारता रहा, जरबे चलाता रहा। कहा, तू कैसे सोती थी, किस पे सोती थी? कहा, मैं वो हूं जो बाबा के सीने पे सोती थी। फिर उसके बाद कहने लगा, अब कहां सोती है? कहा, तुझे किसने कहा अब मैं सोती हूं? अब तो मैं कभी ईंटों का सराना बनाती हूं, कभी रेत के तकिए बनाती हूं। मैंने आज तक, मुझे नींद नहीं आई, मैंने किसी से खाना नहीं मांगा, किसी से पानी नहीं मांगा। कहा, तेरा बाबा तेरे साथ कितनी मोहब्बत करता था। जनाबे सकीना कहती है, मेरा बाबा मदीने में मेरे साथ इतनी मोहब्बत करता था, हर रोज नमाज फजर के बाद ताजा खजूरें लाके मैं सोई होती थी, उठा के मुझे खिलाता था। वो कमीना कहता है, अगर मदीने की खजूरें यहाँ पे आ जाए तो तू पहचान लेगी। अज़ादार बैठे हो, मजलिस तमाम होने लगी है। सकीना कहती है, मैं पहचान लूंगी। उसके बाद कहने लगा, ये तश्त है, तश्त के ऊपर सफेद कपड़ा है, कपड़े को उठा, नीचे खजूरें हैं। इतना कहना था। जनाबे सकीना ने सैयद सज्जाद को देखा। सैयद सज्जाद ने अपना चेहरा जमीन की तरफ किया। अब आस्ता आस्ता चल के जनाबे सकीना जब तश्त के करीब पहुंची, कपड़ा उठाया, खजूरें नहीं थी, बाबा का कटा हुआ सर। रो के कहती, आंखें खोल, तुझे जख्मी चेहरा दिखाऊं। आंखें खोल, जख्मी कान दिखाऊं। मातमे शब्बीर, मातमे हुसैन, मातमे अब्बास।